हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कल की बात आज यानी कि निफ्टी बैंक निफ्टी के एडवांस प्रोडक्शन में। जो लेवल्स बताऊंगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पिन पॉइंट लेवल्स आपने पेपर पेन लेके बैठो, नोट कर लेना सो दैट आप लोगों को निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स आपको प्रॉपर समझ में आ सके और इन लेवल्स को देखकर आप मार्केट में सही डिसीजन ले सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही ट्रेड करना। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके एजुकेशन पर्पस के लिए है। दैट्स इट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको निफ्टी फ्यूचर्स के एडवांस प्रोडिक्शन बताया था, अगर आपने नोट किए होंगे, एक लेवल बताया था 21,147 बोला था। 21,147 ये लक्ष्मण रेखा है, ओनली थिंग फॉर द सेल। 247 ओनली थिंग फॉर द सेल, यानी कि एनी डेडिकेट अमाउंट ओनली थिंग फॉर द सेल, बात खत्म। ठीक है, अब ध्यान से समझना कल क्या करना है। अगर आपको याद होगा कि बॉस 21,027 का जो मैंने लेवल ये वाला मेंशन किया था, 21,027 का लेवल जो मैंने मेंशन किया था कि इसके नीचे अगर सस्टेन करके 10 मिनट भी, तो ओनली थिंग फॉर द सेल। आज आपके सामने प्रूफ आज आपके सामने प्रूफ और रिजल्ट दोनों चीज है। आप खुद देख लो, 21,027 से मेड लो 20,900, कितने पॉइंट्स की रैली आई आप खुद कैलकुलेट कर लो। 100 पॉइंट से ज्यादा का इंट्राडे में निफ्टी फ्यूचर्स में क्लियर कट बताया था। निफ्टी फ्यूचर्स में और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में, सॉरी निफ्टी फ्यूचर्स में ओनली थिंग फॉर द सेल। लेवल्स के साथ बात करी। आप लोगों को लगता होगा कि यार डिमांड एंड सप्लाई है, नहीं मेरे दोस्त, ये एक न्यूमरोलॉजी है। यही चीज मैं आपको सिखाने की बात करता हूं हर सेशन में, हर जगह, कि भैया सीखने की कोशिश करो, किंग रिसर्च को प्रॉपर फॉलो करो, पैसा तो बनता है। बस आपको प्रॉपर फॉलो करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। प्रूफ आपके सामने, दोबारा लेवल्स बता रहा हूं, फिर रिपीट नहीं करूंगा मैं दोबारा दोस्तों। अब बैक टू बैक कंसेक्यूटिवली अगर 3 टाइम्स 20,947 के नीचे क्रैश कर गई, क्या बताया, 23,947 के नीचे, यानी कि ये जो ब्लू लाइन है 20,947 के नीचे अगर मार्केट क्लोज हो जाती है, बिंदास सेल करने का सोचेंगे। और मेरा जो टारगेट रहेगा 20,827 का पहला, 20,770 का दूसरा, 20,670 का तीसरा टारगेट तक जा सकता है। आप लोगों को लग रहा है इतना बड़ा टारगेट, मेरे दोस्त, हो सकता है कि मार्केट में हल्का सा पंप हो और ये एक बहुत बड़ा ट्रैप हो। गो एंड चेक नेस्डेक कितने हाई पे बैठा है, गो एंड चेक डीजीआई ऑलमोस्ट अपने हाई पे आ गया है। तो इतने बड़े लेवल पे बैठना, और जबकि यूएस जो है प्रिंट पे प्रिंट करे जा रही है, नोट छापने में लगी पड़ी है, तो कहीं ये एक गड़बड़ का निशान तो नहीं है। यही मैं आपको हमेशा ऑब्जर्व करने की बात करता हूं। तो टॉप के लेवल पे जब तक 21,147 246 का हडल नहीं टूटेगा, तब तक नो बाई, एनी डेडिकेटेड अमाउंट ओनली थिंग फॉर द सेल। सिंपल आसान शब्दों में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं विद लॉजिक के साथ। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी के। क्लियर कट एक और लक्ष्मण रेखा 47,456। अगर आप नए हो तो मेरी रिक्वेस्ट है 10 दिन कम से कम किंग रिसर्च के लेवल्स को फॉलो करना, तभी आपको समझ में आएगा कि इन लेवल्स को कैसे काम करना होता है, कैसे समझना होता है, कैसे लॉजिक होता है। राइट, अगर इसके नीचे जब तक सस्टेन कर रही है, आपको बाइंग करने का अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढना है। 47,156 के नीचे आएगा तो ही सेल करेंगे, याद है बोला था, बोला था। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट, पिन पॉइंट लेवल एग्जैक्ट वही लक्ष्मण रेखा पे टप्पा खा के डबल बॉटम बना के वहीं से मार्केट ने 156 से सीधे सीधे 456 का बनाने की कोशिश करी है। 300 पॉइंट की रैली अगर आपने इस लेवल पे भी काम करा होता तो भी आपका पैसा बना होता। बट इंपॉर्टेंट है पैसा बना कि नहीं बना, वो बात की बात है, इंपॉर्टेंट है आपके पैसे बचे कि नहीं बचे। अगले दिन के लिए ट्रेड करने के लिए आपके पास अकाउंट में पैसे है कि नहीं। हमेशा ट्रेड करना है पैसे कमाने के लिए नहीं, अगले दिन क्या मैं आके वाकई दोबारा ट्रेड कर सकता हूं कॉन्फिडेंस के साथ, उसके लिए ट्रेड कराता हूं। पैसा अपने आप रहेगा। अब 47,156 के नीचे अगर आएगा तो ही हम सेल करने का सोचेंगे। पहला टारगेट 46,856, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, कोई चेंजेस नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस जो मेरा टारगेट होगा 46,456 का दूसरा टारगेट होगा। और अगर 46,456 का लेवल टूट जाता है, 46,156 का फिर पहला टारगेट होगा, एंड 45,856 तक का भी नीचे टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको घबरा नहीं रहा हूं, बता बस मैं आपको कॉन्शियस करने की कोशिश कर रहा हूं। ऊपर के लेवल पर थोड़ी सी कम क्वांटिटी पे ट्रेड करना, और जब ये कल की बात आज को फॉलो करो, साथ ही साथ कॉम्बो स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी को फॉलो करके कंबाइन कर लो, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। जिन लोगों ने हमारे साथ अकाउंट ओपन किया है तो उनके लिए इन दोनों कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी के साथ आप एक अपॉर्चुनिटी मिल सकते हैं जहां पे आप पैसा बनाने का सोच सकते हो। राइट, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है,
मान लो 456 के ऊपर जाती है तो क्या करना है, यस छोटा मोटा एक बाइंग करने को मिल सकती है जो कि 47,856 एंड 48,156 तक का जोन है, और इसी जोन में फिर से उठा के पटकने की कोशिश करेंगे। सिंपल, आसान शब्दों में। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किन लोगों ने हमारे ट्विटर हैंडल को फॉलो किया हुआ है? मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बहुत अच्छे अच्छे चार्ट्स, लॉजिक्स आपसे शेयर करे हुए हैं, जहां पे आपको सीखने को मिलेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट टेक्निकल एनालिसिस में आपको दे रहा हूं अपने चार्ट लॉजिक के बेसिस पे, प्रॉपर आपको सेटअप के बेसिस पे। प्लीज सीखें, समझे, और अगर आपको सीख मिल रही है तो यहाँ पे कमेंट करके बताएं, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पे हेल्प हो सकी, आपके माध्यम से लोग सीख सके और लाखों लोगों के लाखों रुपए में बचा सको। इसके बदले बस के को दुआ में याद रखना और खुश रहना चाहिए। थैंक यू सो मच। हैप्पी ट्रेडिंग। अपना ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो। जय माता दी।